कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्या ईश्वर वाकई में होता है? Does God exist? शुमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच आज इस टॉपिक पर बहुत तगड़ी बहस हुई। इस डिबेट का काफी दिनों से इंतजार था और आखिरकार ये दिन आ गया जब ये बहस हुई। लेकिन इस बहस के दौरान जावेद अख्तर की हालत ने, उनके थरथराते हुए हाथ, बार बार गिरते हुआ माइक और जिस तरीके से वो घबराए हुए थे, उसने इस पूरी डिबेट का जो नतीजा था वो ला करके जनता के सामने रख दिया है। आज की इस डिबेट में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अपने आप को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर की हालत किस तरह देखने लायक थी, गॉड की एग्जिस्टेंस को नकारने वाले जावेद अख्तर आज हाथ में किस तरह बस माइक पकड़े के पकड़े रह गए, बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो कोई जवाब दे पाए ना ही कोई पलटवार कर पाए। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में 20 दिसंबर को एक ऐतिहासिक बहस हुई। एक ऐसी बहस की जरूरत तो नहीं थी, जवाब सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी था। जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं उन्हें जवाब देना जरूरी था और इसीलिए ये तगड़ी बहस हुई। हर एक तथ्य के साथ सवाल पूछा गया और जवाब की उम्मीद की गई, लेकिन जावेद अख्तर के पास इस पूरी डिबेट के दौरान कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस डिबेट की गूंज न केवल देश के शैक्षिक और धार्मिक हलकों में बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुनाई दे रही है। ये बहस किसी राजनीतिक मुद्दे या चुनावी समीकरण पर नहीं थी, बल्कि मानव अस्तित्व के, जी हाँ, मानव अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल पर थी कि क्या खुदा का वजूद है। जावेद अख्तर जैसे लोग जो खुद को खुदा से बड़ा मानते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत थी और आज आखिरकार उन्हें जवाब मिल गया है। सबसे पहले तो मैं आपको मुफ्ती शुमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। उनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जावेद अख्तर को आप खैर जानते ही हैं, इनके बारे में जानिए। ये केवल एक पारंपरिक मौलाना नहीं है, बल्कि वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि प्राचीन इस्लामिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। ये एक काफी जानी मानी प्रतिष्ठित इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम से ग्रेजुएट है, बल्कि तदरीब अलल इफ्ता में विशेषज्ञता हासिल करके धार्मिक व्यवस्थाओं की गहरी समझ विकसित की है। दोस्तों, 2021 में उन्होंने मरकज अल वाहियन नामक एक ऑनलाइन संस्थान भी शुरू किया था, जो आज दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को डिजिटल माध्यम से काफी अच्छी एजुकेशन देता है। न सिर्फ इस्लामिक बल्कि साइंटिफिक मुद्दों पर भी तमाम तरीके का ज्ञान जो है वो देता है। इसके साथ ही 2024 में उन्होंने वहियन फाउंडेशन की नींव रखी थी, जो कि शिक्षा और लोक कल्याण के क्षेत्र में काफी एक्टिव है। अब दोस्तों, जावेद अख्तर और मुफ्ती नदवी के बीच में ये जो टकराव हुआ, इसकी नींव अगस्त में ही पड़ गई थी। इसी साल अगस्त की बात है। जावेद अख्तर कोलकाता में ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। बयान तो वो हमेशा देते रहते हैं इस तरीके के, लेकिन जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मुफ्ती नदवी ने इसका काफी विरोध किया था। मुफ्ती नदवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जावेद अख्तर को खुले मंच पर आकर के एक बहस करने की चुनौती दी थी। हालांकि उस समय कोलकाता का जो प्रोग्राम था वो रद्द हो गया था, लेकिन मुफ्ती नदवी पीछे नहीं हटे थे। सितंबर के पहले हफ्ते में ही उन्होंने जो है जावेद अख्तर को एक ईमेल करके एक औपचारिक चुनौती भेजी थी। आइए हमारे साथ डिबेट करिए, जो तमाम बातें आप कहते हैं उन्हें तथ्यों के साथ पेश करिए। मात्र 4 दिन के अंदर ही जावेद अख्तर का जवाब भी आ गया और वो डिबेट के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन शुमाइल नदवी ने आज जब वो डिबेट वाकई में हुई तो किस तरीके से जावेद अख्तर का पसीना छुड़ा दिया, वो आप देखिए। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जावेद अख्तर इस पूरे डिबेट के दौरान लाजवाब हो गए। हर एक बात पर शुमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया। दोस्तों, पूरी बहस के दौरान हर एक सवाल का लॉजिकल और रीजनल जवाब दिया मुफ्ती साहब ने। टाइम एंड स्पेस, मोरालिटी की बुनियाद, बहुसंख्यक पर आधारित फैसले, गाजा में नरसिंहार, फ्री विल जैसे तमाम सवालों का बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने जवाब दिया। जाहिर सी बात है, टाइम एंड स्पेस की थ्योरी कयामत के बाद ही वजूद में आई है और इसको किस तरीके से उन्होंने समझाया है इस पूरी डिबेट के दौरान, दोस्तों, वो देखने लायक था। तो तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें।
अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। कई लोगों को जावेद अख्तर से भी उम्मीद थी कि भाई जब ये डिबेट होगी तो जावेद अख्तर जो है काफी कड़ा मुकाबला देंगे, ऐसे ही पीछे नहीं हट जाएंगे, ऐसे ही तमाम सवालों पर अपना माइक रखकर जवाब देने से मुकर नहीं जाएंगे। लेकिन जावेद अख्तर ने तो तमाम लोगों को बिल्कुल ही निराश कर दिया, अपने फैंस को निराश कर दिया। जो उम्मीद थी जावेद अख्तर से, उसको लेकर के जावेद अख्तर 1 घंटे भी जो है टिक नहीं पाए। 3 घंटे की डिबेट के दौरान पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। पूरी डिबेट के दौरान जावेद अख्तर कोई भी लॉजिकल पॉइंट नहीं रख पाए, सिर्फ इमोशनल बातें ही रख रहे थे, इमोशनल पॉइंट्स दे रहे थे, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स बता रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती साहब थे जो हर मामले पर लॉजिक और तथ्य के साथ बात कर रहे थे। और यही वजह है कि ये बात सिद्ध हो गई कि नास्तिक का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं, ना कोई एक ठोस सबूत है, ना कोई ठोस कारण है। इस पूरी डिबेट के दौरान जावेद अख्तर के हाथ कांपते हुए भी दिखे। दोस्तों, आप इस तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जावेद अख्तर के माथे पर पसीना नजर आ रहा है, हाथ कांपते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब जावेद अख्तर तमाम सवालों का जवाब देने में नाकाम साबित होने लगे तो वो ये कहने लगे कि जिनको ज्यादा लोग मानते हैं वही सही है। मुफ्ती साहब ने इस पर जवाब दिया कि ज्यादा लोग तो धार्मिक होते हैं। इस पर जावेद अख्तर का माइक ड्रॉप हो गया, वो जवाब देने से ही मुकर गए। आखिरकार उन्हें कहना पड़ा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन दोस्तों, शर्म की बात तो यह है कि आज लोग ईश्वर, भगवान और गॉड के मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं। वो होते हैं या नहीं, उनके अस्तित्व पर डिबेट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।